सर मेरा एक फ्रेंड है। ओके। तो उसकी वाइफ जो है वो मायके बैठी हुई है जाके के, और वहां जा करके वो धमकियां दे रही है उसको कि या तो मुझे प्रॉपर्टी दे या फिर पैसे सेंड कर मुझे। ठीक है, और या फिर मतलब अगर तूने यही दोनों काम नहीं किए तो वो उसे मरवाने की धमकी भी दे रही है कि मैं मरवा दूंगी अगर तूने मेरे को पैसा नहीं दिया या फिर प्रॉपर्टी नहीं दी तो। साथ में वो पब्लिकली बेइज्जती भी करती है। तो इस केस में उसे क्या करना चाहिए? ओके, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो इनका जो दोस्त है ना, इनकी जो दोस्त की जो वाइफ है अपने मायके चली गई है। ठीक है, मायके से धमकी देती है कि भैया तू मेरे को पैसा दे दे, ठीक है, नहीं तो तेरे को ऊपर झूठे देश के केस करवा दूंगी, तुझे अंदर करवा दूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी। और दूसरी धमकी देती है कि तुझे जान से मरवा दूंगी अगर तूने पैसा मेरे नाम नहीं किया, प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की, पैसा नहीं दिया तूने मेरे को। और तीसरी बात यह है कि भैया जब पति जाता है बीवी को लेने तो पब्लिकली बेइज्जती करती है, भला बुरा बोलती है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर इनका जो फ्रेंड है वो क्या करे, यह कंडीशन आपके साथ भी हो रही है, तो अब आपको करना क्या है, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट रेमेडी बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, सबूत होने चाहिए आपके पास कि आपकी वाइफ ने आपकी पब्लिकली बेइज्जती की। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास ऐसा एविडेंस प्रूफ गवाह होना चाहिए ताकि आप कोर्ट में प्रूफ कर पाए कि यस, ये इनकी जो वाइफ है इन्होंने धमकी दी है जान से मरवाने की, ब्लैकमेलिंग एक्सटोर्शन कर रही है इनके साथ। तो इस प्रकार के पास आपके पास सबूत होने चाहिए। सेकंड, अब आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा एडवोकेट हायर करना है। ठीक है, और एक अच्छी सी ड्राफ्टिंग करनी है, उसके खिलाफ, बीवी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवानी है। जी हाँ, कौन कौन से सेक्शन ऐड करने हैं? फर्स्ट, देखो, कोई भी पर्सन छोटी मोटी धमकी देता है तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 351 के तहत कार्रवाई होती है, 2 साल तक का पनिशमेंट है। अगर कोई भी पर्सन जान से मारने की धमकी देता है किसी भी पर्सन को, तो उसमें भैया 7 साल तक का पनिशमेंट है। तो आपकी बीवी आपको जान से मारने की धमकी दे रही है, तो आप उसके खिलाफ बीएनएस सेक्शन 351 की एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। जी हाँ, जिसमें 2 साल से लेकर 7 साल तक का पनिशमेंट होगा। और दूसरी बात सुनो, अगर बीवी पब्लिकली बेइज्जती करती है, मतलब पब्लिकली कोई भी पर्सन हमारी बेइज्जती करता है और हमें गुस्सा आता है, प्रोवोक करता है, और हम कुछ भी अपना नुकसान कर पाए या पब्लिकली नुकसान कर पाए, तो इस कंडीशन के अंदर भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 352 के तहत कार्रवाई होती है, इसमें 2 साल तक का पनिशमेंट होता है। तो आप ये सेक्शन ऐड कर सकते हो। अब तीसरा सेक्शन मैं आपको बताता हूँ, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को डरा धमकाकर, कानून का डर दिखाकर कोई भी चीज, मतलब पैसा, प्रॉपर्टी लेता है धमकी देकर, तो यह एक्सटोर्शन में आता है। ठीक है, अब बीवी है, बीवी का भैया राइट्स है मेंटेनेंस लेने का, ठीक है, एलिमनी एलिमनी लेने का। लेकिन लेकिन बीवी एक्सटोर्शन नहीं कर सकती। अगर बीवी यह कहती है कि भैया तू मुझे पैसा दे दे, प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दे, नहीं देगा तो तेरे को और तेरे घर वालों को अंदर करवा दूंगी, झूठे दहेज केस में फंसा दूंगी, झूठे रेप केस लगवा दूंगी तेरे भाई पर, तेरे फादर पर। तो ये भैया एक्सटोर्शन है सरासर। ठीक है, ये ब्लैकमेलिंग एक्सटोर्शन में आता है। तो आप अपनी बीवी के खिलाफ बीएनएस 308 के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 308 के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं। 2 साल से लेकर 10 साल तक का पनिशमेंट है, लेकिन आपके पास सबूत होने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।